सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आपके सामने और आपके समक्ष जो आने का मुझे अवसर दिया है। साथ ही साथ में हमारे गुरु रंजीत सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे BDTI और ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली के मंच पर आने का और प्रभु के वचन को बांटने का जो अवसर दिया है। आइए हम लोग अपने एक छोटे से ध्यान चिंतन के लिए प्रभु के वचन को हम देखेंगे और एक साथ हम लोग सीखेंगे प्रभु के वचन को। आज का जो शीर्षक है प्रभु के वचन का वो है टेम्पटेशन, प्रलोभन। आज के इस दौर में हम लोग, हम में से प्रत्येक जन प्रत्येक दिन इस प्रलोभन का सामना कर रहे हैं, करते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी इससे अछूता नहीं रहता है। वचन हमें बताते हैं कि प्रथम पुरुष आदम, प्रथम स्त्री हव्वा भी इससे नहीं बच पाए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग इस प्रलोभन, टेम्पटेशन से गुजरते हैं और उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम लोग इन 3 बातों पर हम लोग आज मनन करने के लिए जा रहे हैं। पहली बात है कि हाउ डिड टेम्पटेशन स्टार्ट, प्रलोभन की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, हु टेम्पटेड मैनकाइंड, किसने मानव जाति को प्रलोभित किया। और तीसरी बात, हाउ टू ओवरकम टेम्पटेशन, हम प्रलोभन को कैसे दूर कर सकते हैं। आज इन 3 बातों पर हम मनन करेंगे। प्रभु हमें सहायता करें। जब हम लोग पहली बात को देखते हैं कि हाउ डिड टेम्पटेशन स्टार्ट, है ना, कि ये जो प्रलोभन की शुरुआत हुई तो कैसे हुई, इस बात को समझने की आज आवश्यकता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, मेरे साथ में आप निकालें उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय, उत्पत्ति 3रा अध्याय। और जब हम लोग पढ़ते हैं 4 वचन से 5 वचन तक, 4 और 5 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस प्रकार से शैतान सबसे पहले हमें अपने झांसे में लेता है। पहली बात, हमें अपने झांसे में लेता है या हमको बहका देता है कि क्या है, तुम निश्चित ना मरोगे। आप इस प्रलोभन में यदि फंस जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात है ना। तो इस प्रकार से अदन की वाटिका में इस जो प्रलोभन की जो शुरुआत हुई है और वो कैसे हुई है हम लोग देख रहे हैं। क्या है कि जो शैतान है सर्प के भेष में आके स्त्री को इस प्रकार से कहता है कि तुम ना मरोगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जो परमेश्वर ने जो ज्ञान, जो बुद्धि देने वाला और जो भले बुरे का ज्ञान देने वाला जो वृक्ष है, उसके फल को खा लो, है ना। और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, पहले से उनको इतना अपने झांसे में ले लिया, बहका दिया कि कुछ नहीं होने वाला है। और जब हम लोग 5वें वचन की आखिरी बात को पढ़ते हैं, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। एकदम एक बड़ा सपना दिखा दिया है प्रिय भाई, प्रिय बहन। इस प्रकार से हम जो मसीह भाई बहन हैं, इस प्रकार के प्रलोभन में हम लोग इस प्रकार के प्रलोभन का सामना करते हैं कई तरीके से।
अब देखते हैं प्रभु के लोग प्रलोभित किए जा रहे हैं। जब प्रभु हमें आशीष पे आशीष देते रहते हैं तब तो कोई बात नहीं है ना? और थोड़ी हमारी आशीष कम हुई, कोई परेशानी आ गई तो हम लोग सोच लेते हैं, शैतान हमारे मनों में आ जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, प्रभु है कि नहीं है इसका कोई पता नहीं है। ये हमारे तथाकथित प्रभु के लोग जो प्रभु को जानते हैं कई सालों से, ये उनके मन में इस प्रकार से विचार आ जाते हैं। सो प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु के लोग प्रलोभित किए जा रहे हैं शैतान के द्वारा। शैतान क्या क्या लेके आता है हम लोगों को प्रलोभन में फंसाने के लिए? पहला क्या, घमंड लेके आएगा हमारे जीवन में। जब हम मसीह होते हुए, जब हमारी स्थिति निचले पायदान से जब हम थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, कोई उच्चतर स्थान पे आ जाता है, शैतान हमारे जीवन में घमंड को लेके आ जाते हैं और वो घमंड के द्वारा हम लोग शैतान के प्रलोभन में हम फंस जाते हैं और हमारा जो मसीहत का रिश्ता, प्रभु से जो रिश्ता है वो टूट जाता है। इसलिए जो जो प्रलोभन की शुरुआत अदन की वाटिका में हमारे आदि पिता आदि माता के द्वारा हुआ, उनके द्वारा इस दुनिया में प्रलोभन का पाप जो है फैल गया है। और आज हमको वचन कई तरीके से प्रभु के दास के द्वारा, वचन के द्वारा हमको बताया गया है, प्रलोभन से हम सावधान रहें। प्रभु की जो पहली सृष्टि, मानव जो पहली सृष्टि है, प्रभु ने अपने हाथ से बनाया है, उसे शैतान ने अपने झांसे में लेके प्रभु से जो अटूट रिश्ता था उसको तोड़ दिया। हम लोग इस बात को देखते हैं। और इतना ही नहीं, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं, हमसे प्रेम करके और हमारे लिए उद्धार का जो उद्धार देने के लिए, प्रायश्चित का जो बदला देने के लिए आते हैं, उसके पहले भी शैतान ने उन पर प्रलोभन उनके सामने लेके आते हैं, प्रभु को चैलेंज करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को एकदम चैलेंज करते हैं, तुम प्रभु का परमेश्वर के पुत्र हो तो क्या है, इन पत्थरों से कह दो कि वे रोटियां बन जाएं। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय में, हम इसको पढ़ते हैं। आइए थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं। मत्ती 4 का 3 वचन में ऐसा लिखा है। मत्ती 4 का 3। हाँ, शैतान इस प्रकार के जो प्रलोभन है उनको लेके आ जाता है, अरे तुम ऐसे हो तो ऐसा करके बताओ। इस प्रकार से हम देखते हैं, तुम ऐसे हैं तो ये करके बताइए। प्रिय भाई प्रिय बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान की बात मानने की आवश्यकता नहीं। यदि प्रभु यीशु मसीह शैतान की बात को मान लेते, मैं तो प्रभु परमेश्वर का पुत्र हूं, अभी इस पत्थर को रोटी बना देता हूं, तो अपने ऊपर एक डाउट आ जाता कि मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए एक उदाहरण पेश किया है, बाइबल से, परमेश्वर के वचन से हम लोग जवाब दें, है ना? ऐसा प्रभु यीशु मसीह 4 वचन में क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, उसको पढ़िए ब्रदर। हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, है ना? हम जो विश्वासियों को प्रभु ने जो वायदा दिया है, उन वायदों को हमको याद करते जाना चाहिए और याद करके रखना चाहिए। मुसीबत के समय जब हमारे पास मुसीबत पड़ती है, शैतान हमारे एक कान में कहेगा, भैया चाहे मसीह बन जाओ चाहे कोई बन जाओ, मुसीबत में कोई काम नहीं आता है। और हम सोचेंगे हाँ सही बात है,
लेकिन प्रभु का वचन ना भूलें। प्रभु ने कहा है, मैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे साथ में रहूंगा। इस वचन को जब हम याद करते हैं, मन में वो शांति, वो हिम्मत हमको मिलती है। प्रभु कहते हैं, प्रभु के मुंह से जो वचन निकला है, मनुष्य उससे जीवित हो जाएगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु जो शैतान है, उसने इस दुनिया की, इस परमेश्वर की पहली सृष्टि को नहीं छोड़ा। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रलोभित या उनकी परीक्षा करने से वो नहीं रुका। इसलिए वो मेरी और आपकी भी परीक्षा करेगा। इसलिए हम उसे वचन से हम लोग जवाब दें। घमंड, अहंकार और आत्म महत्व, इस प्रकार की बातों को लेके और मसीहत के रास्ते से शैतान हमको हटाना चाहता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में ये जो प्रलोभन ऐसे आ जाता है, ऐसे शुरुआत हो जाती है। छोटी सी बात को लेके हमारे जीवन में प्रलोभन आ जाएगा। आप अपनी कलीसिया में, आप भाइयों में, आप बहनों में, आपका जो 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 स्तर है वो बड़ा हो सकता है। आप एल्डर हो सकते हैं, आपके पास में कोई ना कोई एक आध ऐसा पद हो सकता है कलीसियाई कार्यों में या मसीहत जो ग्रुप में, और उसके अनुसार आपको आदर मान नहीं दिया गया। आप सोचेंगे, ओहो, मेरा क्या है, अपमान हो गया है। आत्म महत्व, सेल्फ सेल्फ जो जो हमारा इंटीग्रिटी है, वो हमारे जीवन में आ जाएगी। उसके कारण हम लोग सोचेंगे कि मेरा तो अपमान हो गया है, इसलिए हम क्या है, उसमें प्रलोभन में फंस जाएंगे। इससे हम लोग होशियार रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं, चुने हुओं को शैतान गिराता है तथा परमेश्वर से दूर करता है। इस संसार की बातों में वो हमको फंसा देता है। मान के चलिए, एक मसीह सभा चल रही है, आपको देना चाहिए जगह, ओहो, आपको जगह आगे नहीं बुलाया है, आपको पूछा ही नहीं है। आप सोचेगा, अरे मेरे दिल को तो चोट लग गई है, मेरे दिल को छू गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं नहीं आऊंगी, अब कोई भी मैं कार्य नहीं संभालूंगा। शैतान हमारे जीवन में इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को लेके आ जाता है और संसार की बातों में हमको उलझा देता है। सबसे अच्छा उदाहरण हम सबके लिए हम देखते हैं, अय्यूब जो है हम सबके लिए अच्छा उदाहरण है, विश्वास योग्यता का उदाहरण है और प्रभु के भक्त हैं। इस बात की गवाही परमेश्वर ने दी है। इस बात की गवाही परमेश्वर खुद देते हैं। अय्यूब की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, पहले अध्याय में। आइए हम कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन में जो प्रलोभन है किस प्रकार से आ जाता है। देखिए, जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था और वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता था। इस बात को हम लोग पढ़ते हैं और इतना ही नहीं, हम लोग पढ़ते हैं 8 वचन में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। प्रभु खुद उस व्यक्ति की गवाही दे रहे हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, अय्यूब के जीवन में क्या क्या परेशानियां नहीं आई, क्या क्या प्रलोभन से उनकी परीक्षा नहीं की गई, ये हम सबसे छुपा नहीं है। हम सब जानते हैं। उनकी संपत्ति का यदि हम लोग ब्यौरा देखें तो शुरुआत के 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदहियां, बहुत से दास दासी, वरन इतनी संपत्ति थी कि पूरब के
पूर्वी पूर्वी जो लोग थे, देश थे, उनमें कोई इतना धनी नहीं था। एक के बाद एक हम लोग देखते हैं उनकी संपत्ति नष्ट होती गई है। एक के बाद एक हम देखते हैं उनकी संपत्ति नष्ट हो गई। एक मिनट। एक के बाद एक उनकी संपत्ति नष्ट हो गई, उनका विश्वास परमेश्वर से नहीं उठा। और हम लोग पढ़ते हैं कि उनके बच्चे भी जब वे लोग भोज कर रहे थे तब क्या है, ऊपर से छत गिर गई और वे सब के सब समाप्त हो गए। इतना दुख आने के बाद भी वो क्या है, प्रलोभित नहीं हुए। हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं अय्यूब 2 का 9 और 10 में बड़ी विचित्र बात को हम देखते हैं। क्या देखते हैं, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है? आर यू स्टिल मेंटेनिंग योर इंटेग्रिटी? क्या अभी भी अपनी खराई पर बने हुए हो? अरे परमेश्वर को कोसो और मर जाओ तो मर जाओ। जो पत्नी शादी के समय आपसे वादा करती है कि वो आपके सुख दुख और मृत्यु को छोड़ कोई अलग नहीं करेगा, तब तक वो साथ देती रहेगी, देता रहेगा, वही जीवन साथी शैतान के प्रलोभन जैसे चुंगल में फंस चुका है। और प्रभु के दास अय्यूब नहीं फंसे। वो कहते हैं तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रिय भाई प्रिय बहन, बोलना बड़ा आसान है, सहन करना बड़ा कठिन है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन प्रभु ने हम सबके लिए ये उदाहरण पेश कर दिया है। अय्यूब कोई हमसे बढ़ के नहीं है, वो भी मनुष्य हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु की विश्वास योग्यता को छोड़ा नहीं। जो अधर्म में जो प्रलोभन की शुरुआत हुई, अय्यूब तक आते आते उसको डिफेंड किया जाने लगा है। प्रिय भाई प्रिय बहन, और अय्यूब के साथ में और भी प्रभु के दास लोगों को हम देखते हैं, जैसे यूसुफ है, जैसे दाऊद है, और बहुत लोग प्रलोभित किए गए, लेकिन उन्होंने प्रभु के अनुग्रह से दया से विजय को हासिल किया है। इस प्रकार से पहला जो पॉइंट हमने देखा कि हाउ डिड टेम्पटेशन स्टार्ट, ये जो प्रलोभन की शुरुआत कहां से हुई? अदन की वाटिका से। हम परमेश्वर की पहली सृष्टि आदम हव्वा से, और उनके फलस्वरूप क्या हुआ? मेरा और आपका जो रिश्ता प्रभु से था वो टूट गया। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट में जाएंगे, और दूसरा पॉइंट इस प्रकार से, हु टेम्पटेड मैनकाइंड, किसने मनुष्य जाति को प्रलोभित किया? आइए हम लोग देखते हैं, हम जो मसीह लोग हैं तब हम जान पाते हैं ये प्रलोभन आता कहां से है। मसीह लोगों के अलावा तो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी विस्तार से जानते होंगे कि प्रलोभन आता कहां से है। लोग तो सिखा रहे हैं, और भी सत्संग चल रहे हैं इस दुनिया में, वे सिखा रहे हैं कि हमें प्रलोभन नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन आता कहां से है कोई नहीं बताता है। केवल और केवल परमेश्वर का वचन बाइबल हमको बताती है कि ये कहां से आता है। ये जो प्रलोभन है प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, ये आता है शैतान की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से नहीं आता है। कभी कभी हम लोग सोच सकते हैं परमेश्वर ने हमको इस प्रकार के प्रलोभन में डाल दिया है,
और हमारे जो भारत देश में हिंदी भाषी में क्या कहा जाता, विधान का विधि का विधान है, जो परमात्मा ने लिखा है वही होगा। नहीं, परमात्मा ने, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने वचन को हमारे जहन में रखा है। अच्छा भला क्या है वो समझ को, वो विवेक हमको दिया है। और इस प्रकार से जब हम प्रलोभन में फंसते हैं तो परमपिता परमेश्वर नहीं, हम ही दोषी ठहराए जाते हैं, क्योंकि हमको बता दिया गया है परमेश्वर हमको प्रलोभित नहीं करते, परंतु शैतान हमको प्रलोभित करता है। आइए कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे, मेरे साथ में निकालें याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 13 वचन से 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। अय्यूब 1 अध्याय 13 से 15 वचन। हम यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां नहीं नहीं, बड़े भाई के घर। याकूब अय्यूब, याकूब अच्छा 1 का 13 से 15। अभी आपने अय्यूब बोला ना, याकूब 1 का 13 से 15। हम्म, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, हाँ, क्योंकि ना तो बुरी बातें परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, हम्म, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमने पढ़ा जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि परमेश्वर से मेरी परीक्षा हो रही है। वचन में लिखा परमेश्वर परीक्षा नहीं करते, परमेश्वर प्रलोभन नहीं देते हैं या प्रलोभन में हमको नहीं फंसाते हैं, परंतु वो शैतान की तरफ से आता है। और जो प्रलोभन आता है, जब हम उस प्रलोभन में फंस जाते हैं तब हम पाप करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। हमारे जो आदि पिता और माता आदम और हव्वा प्रलोभन में फंसे, उन्होंने उनकी बात को माना शैतान की, फिर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। जो परमेश्वर ने कहा था कि जो भले बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष है उसको नहीं खाना, उन्होंने खाया। आज्ञा तोड़ना ही पाप है। क्या है कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की ओर से होती है, ऐसा कोई ना कहे, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। शैतान का उदाहरण हमने देखा, आदम और हव्वा प्रलोभन में फंसे, पाप को जन्म दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की, विश्वास में मजबूती आई, परमेश्वर पे भरोसा आया। इसलिए कोई कभी भी इस बात को ना कहे अरे हमारे ऊपर तो परमेश्वर ने ऐसी विपत्ति डाल के रखी है या हम परमेश्वर ने विपत्ति दी है। नहीं, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं रूत की पुस्तक में, नओमी कहती है परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। प्रिय भाई प्रिय बहन, परमेश्वर का हाथ अपने लोगों के विरुद्ध कभी नहीं उठता। परमेश्वर का हाथ विरोधियों के प्रति तो उठ सकता है, परमेश्वर के लोगों के कभी। जिस प्रकार से नओमी कहती हैं परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। हम रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं जब अकाल पड़ गया है उनके जो यहूदा में, इजराइल में, वो यहूदा को छोड़ के ऐसे देश में चले जाते जहां प्रभु के लोग नहीं है, प्रभु के विपरीत लोग हैं, उनके बीच में और लोग नहीं गए, ये परिवार चला गया। इस बात को मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको इस स्टोरी, इस कहानी को समझ में आए। नओमी ने कहा परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध हो गया है। क्यों हो गया? पहले वो खुद विरुद्ध में हो गए,
वचन में नहीं लिखा कि जत्थे के जत्थे इज़राइल को छोड़ के और वो दूसरे मोआब देश में चले गए जो परमेश्वर के विरोधी लोग हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं करते हैं। परमेश्वर हमें प्रलोभन में नहीं फंसाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अरे अभी चलो, बाद में फिर सब ठीक हो जाएगा, अभी ये काम कर लो, फिर प्रभु से माफी मांग लेंगे। ऐसे कई लोगों के द्वारा सुना गया है। अरे अपने प्रभु तो अनुग्रहकारी हैं, क्षमा देने वाले प्रभु हैं, अभी कर लो। हम शैतान के फंदे में फंस चुके हैं। जब आप इस प्रकार की बातों से गुजरे तो समझ लेना आप शैतान के प्रलोभन में, मेरे भाई मेरी बहन, फंस गई हो, फंस गए हैं। नहीं, जानते हुए हम यदि गलती करते हैं, हम नहीं समझते कि हमको माफी मिलनी चाहिए या मिलेगी, है ना। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इस बात को हम लोग देखते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खिंचकर, जैसे एक उदाहरण मैं लेना चाहूं बार बार नओमी का और उनके परिवार का। उन्होंने मोआब देश को देखा, वहां पर तो ठीक है, पानी है, अकाल नहीं है, हम वहां चले जाते हैं। अभिलाषा, परमेश्वर के ऊपर से भरोसा कम, दुनिया के ऊपर भरोसा ज्यादा। और वो क्या हुआ, उसका परिणाम आप सब जानते हैं। परिवार की दुर्गति हो गई है, परिवार की दुर्गति हो गई है। और जब वो वापस आती है ना, जब वो वापस आती है तो क्या कहती है, लोग कहते हैं ये तो रूत है, ये तो नओमी है। और नओमी कहती है मुझे नओमी मत कहो, मारा कहो, परमेश्वर का मारा कहो मुझको, है ना। शायद मेरी और आपकी ऐसी स्थिति हो जाए, हम अपनी अभिलाषा से खिंच के पाप में चले जाएं, प्रलोभन में फंस जाएं, फिर पाप करें और बाद में कहें अरे भैया परमेश्वर ने ऐसी प्रताड़ना दी हमको। नहीं, परमेश्वर कभी हमारी परीक्षा प्रलोभन से नहीं करते। वचन क्लियरली हमको कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खिंचकर पाप में पड़ जाता है, और जब प्रलोभन में फंसता है फिर वो पाप में फंस जाता है। क्योंकि हम लोग आगे पढ़ते हैं कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। आदि माता पिता ने, आदम हव्वा ने वचन को सुना, शैतान के वचन को सुना, जीवन में गिरा, और अंदर वो क्या है, गर्भवती हो गई और पाप को जन्म दिया प्रभु की आज्ञा तोड़कर। हम लोग देखते हैं क्या है कि हम लोग देखते हैं कि कैसे पहले प्रलोभन, फिर पाप, और फिर जीवन का नाश हो जाता है। नाश की तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं। इसलिए आइए, ये किसने मनुष्य को प्रलोभित किया है, अभी हमारे पास क्लियर एकदम स्पष्ट जवाब है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते हैं, परंतु क्या है, शैतान प्रलोभन देता है। स्पष्ट हो गया, है ना। परमेश्वर से आदम और हव्वा का क्या है, संबंध टूट गया। जब हम लोग प्रलोभन में फंस जाते हैं, पाप में फंसते हैं, फिर क्या हो जाता है, परमेश्वर से संबंध टूट जाता है। इसलिए आइए हम लोग इस बात से होशियार रहें। तीसरी बात को देखते हुए हम लोग समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात यह है, हाउ टू ओवरकम ऑन टेम्पटेशन। हम लोग इस प्रलोभन को कैसे दूर करें,
या प्रलोभन से कैसे दूर हो जाए, उसके लिए परमेश्वर ने वचन में बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको शिक्षा दी है। चेलों ने जो प्रेरितों की शिक्षा है वो भी हमको दी गई है। हम मसीह लोग प्रलोभन का सामना हर दिन करते रहते हैं। और जब आप प्रभु में आने के बाद तो आपके लिए प्रलोभन की एक तरह से लाइन लग जाती है। कई प्रकार से प्रलोभन का सामना करना पड़ता है हमारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, जवानों को। क्या आप ये नहीं कर सकते? अरे ये तो कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता है, अभी कर लो, लोगों के सामने मत करो, यहां पर कर लो, मसीह लोगों में मत करो। इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती रहती हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रलोभन एक रास्ते से आपके पास नहीं आएगा, कठिन रास्ते से आपके पास नहीं आएगा, सरलता से आएगा। जिस माहौल में आप रह रहे हैं उसी माहौल में अपना माहौल बना के आ जाएगा। शैतान बहुत चतुर चालाक है, इसलिए प्रभु ने हमको कहा है। क्या कहा है? आइए हम देखेंगे मत्ती 26 का 41। हम इस प्रलोभन को कैसे दूर कर सकते हैं, आइए हम लोग देखेंगे। हाउ टू ओवरकम टेम्पटेशन। मत्ती 26 का 41 वचन पढ़ें। छब्बीस का 41 इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 13 या कितना है, 5 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग, प्रे विदाउट स्टॉपिंग, ऐसा बताया गया है। एक ही एक तरीका हमें दिया गया है, प्रार्थना करते रहे, जागते रहे। जागने से परमेश्वर का यह तात्पर्य नहीं है कि हम लोग अब सोए नहीं, नो नो नो, हम लोग ये जागृत रहे, जब प्रलोभन आए हम उसको समझ सकें, ये मुझे फंसाने के लिए है ये बात। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें, उससे निकलने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु कहते हैं यहां पर चेलों से कि गत्समनी बाग में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम लोग परीक्षा में ना पड़े, शैतान के चुंगल में ना फंस जाएं, सांसारिकता में विलुप्त ना हो जाएं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, इसलिए प्रार्थना करते रहे, प्रभु के वचन को पढ़ते रहे। आज ऐसा दौर हमारी जिंदगी में है, इस दुनिया में ऐसा दौर चल रहा है, आपके हाथ में मोबाइल, आपके हाथ में सब कुछ है। अरे आज वचन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, मोबाइल में पढ़ लेंगे। आज प्रार्थना नहीं करी तो कोई बात नहीं, जाते जाते कर लेंगे। शैतान उसी माहौल में हमारी परीक्षा में डालता जा रहा है, और इसके फलस्वरूप मेरा और आपका रिश्ता प्रभु से दूर होता जा रहा है। इसलिए जागते रहें, है ना, जागते रहें। अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से लिखा है, कीप वॉचिंग एंड प्रेइंग। और दूसरी बाइबल में लिखा है, बी सोबर, होशियार रहें, प्रार्थना करते रहें। आइए कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे ताकि हम मसीह जीवन में इस प्रलोभन से हम लोग बाहर आ पाए। आइए मेरे साथ में निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 39 वचन 10 और 12 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 39 10 और 12 को हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है,
ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही और उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। कितना बड़ा उदाहरण हमको दिया गया है इसी पुस्तक में। जो पहला प्रलोभन स्टार्ट हुआ और उसमें वो जो प्रभु की बनाई सृष्टि फंस गई, और इसी पुस्तक में हमको एक बड़ा उदाहरण दिया गया। यूसुफ को शैतान के द्वारा प्रलोभित किया जा रहा था। ऐसा लिखा है, ऐसा हुआ प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। पता नहीं कितने दिन से इस प्रलोभन में, इस चुंगल में वो फंस जाए। लेकिन हम पढ़ते हैं यूसुफ का जो संबंध प्रभु से बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है। कितना गहरा है। और वे कहते हैं 9 वचन में कहते हैं, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? यदि वो करते भी इस पाप को, कौन देखने वाला है? इस बात को वो कह भी रहे हैं कि तुम्हें छोड़कर सब कुछ मेरे हाथ में दिया गया। लेकिन परमेश्वर जो हमको देखते हैं आज के इस दौर में, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग इस प्रलोभन को दूर कर सकते हैं। इसलिए क्या है, ऐसी बुराई करके मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं होना चाहता। प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर का भय हम माने। और एक और वचन देख के हम लोग समाप्त करेंगे। मेरे साथ में निकाला तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 6:11, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 11वां वचन। पहला तीमुथियुस 6:11 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। इन बातों से भाग। किन बातों से भागने के लिए हमको कहा गया है? देखिए, ऊपर की बातों जो हमको मिलती हैं यहाँ पर, इन बातों को हमको बताया गया है ऊपर के वचनों में। वह तो अभिमानी होकर कुछ नहीं जानता, वरन उसके शब्दों में विवाद। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इस प्रकार के प्रलोभन में फंस फंस के बहुत लोगों ने अपने जीवन को छलनी बना लिया है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हे परमेश्वर के जन, कितनी अच्छी बात हमको बताई गई है। हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग, प्रलोभन से भाग। लेकिन हमको किस बात का पीछा करना है? यहाँ पर बताया गया है कि धर्म यानी धार्मिकता, अंग्रेजी में लिखा है राइचसनेस, धार्मिकता का पीछा करना है, भक्ति का पीछा करना है, विश्वास का पीछा करना है, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करना है। ये आज के दौर में हमारे जीवन से गायब होता जा रहा है। धार्मिकता गायब होती जा रही है, भक्ति गायब होती जा रही है, प्रार्थना, वचन गायब होते जा रहे हैं हमारे जीवनों में, विश्वास गायब,
विश्वास एक तरफ है, काम एक तरफ है। बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं, अरे हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे, खाना क्या क्या खाएंगे, कमाएंगे नहीं क्या। ये हमारे विश्वासियों का, हमारे भाई बहनों का हाल है। परमेश्वर ने विश्वास दिया है हमको, उस विश्वास में हम दृढ़ हो जाएं। प्रेम, धीरज, नम्रता। तो क्या है, इस प्रकार से जब ये चीजें हमारे जीवन में बढ़ेंगी, हम प्रलोभन को दूर कर सकते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आइए जो प्रलोभन है, खासतौर से हम जो मसीह लोग हैं, इसका हर दिन हम लोग सामना करते हैं और हमें परमेश्वर के वचन से हर दिन मुंह तोड़ जवाब इस प्रलोभन को और प्रलोभन के उत्पन्न करता शैतान को देना है, जिसके कारण हमारे जीवन में, हमारे मसीह समाज में, हमारे देश में, हमारे मानव समाज में अशांति फैलती है। उसके कारण, क्योंकि प्रलोभन आता है और प्रलोभन पाप को जन्म देता है। इससे पूरी मानव जाति प्रताड़ित है, दुखी है। हम जो मसीह लोग इस बात को समझें और इस प्रलोभन को एक तरफ करते हुए, प्रभु की तरफ देखते हुए, जिस प्रकार से इब्रानियों 12 अध्याय में लिखा है कि सभी चीजों को दूर करते हुए, विश्वास के कर्ता की ओर ताकते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। और इस प्रकार से जो 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 प्रलोभन की शुरुआत की है, उसका हम लोग खंडन कर सकते हैं। जिसने मनुष्य जाति को प्रलोभित किया है, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जो हमें प्रलोभन हमारे लिए लेके आता है, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो आइए इन 3 बातों के द्वारा आज जो हमने सीखा है कि हाउ डिड टेम्पटेशन स्टार्ट, हमने सीखा हु इज टेम्पटेड मैनकाइंड, ये हमने सीखा है, और हाउ टू ओवरकम, कैसे हम प्रलोभन को दूर करें या प्रलोभन से हम विजय को हासिल करें, इस बात को हमने सीखा। परमेश्वर हमें इन 3 बातों के द्वारा आशीष करे। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। रंजीत सर को, भाई राजेंद्र को, और जितने हमारे जो BDTI के जो भाई लोग हैं, जो इस ऐप को मेंटेन करते हैं और इस ग्रुप को मेंटेन करते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें।